पहले आपकी 2 शादी थी, अब आपने तीसरी भी कर ली, बात ठीक है। इस टाइम आपकी 3 हुई हुई शादी है। मेरी तकरीबन जो है वो 4 शादियाँ हैं। 4 हुई हुई शादी है वो? हुई थी। अच्छा, हुई थी। तो ये ताकत अल्लाह ताला ने हर मर्द को नहीं दी होती। यही तो मसला है। तो ये ताकत कुछ खाते हैं आप? खा तो रहा हूँ अभी आपके सामने। और औरतें बहुत ज़्यादा हैं दुनिया में, तो वो कैसे लाइफ गुजारेंगी? यानी वो सारे आपसे कांटेक्ट करें? नहीं, सारी मेरे साथ कांटेक्ट ना करें, सारे नालायक आदमी। मुझे तो वीना मलिक से कभी कोई बात हुई दोबारा, या फिर उन्होंने फ़ोन नंबर ब्लॉक किया हुआ आपका? जब मैं एक जगह से चला जाता हूँ ना, मैं फिर वहाँ वापस मुड़कर नहीं जाता। मैं विषय आप मशवरा देखें, उसको क्या मशवरा देने, वो माशाल्लाह खुद बड़ी समझदार है। जिसको भरी जवानी में इतने अवार्ड मिल जाए तो वो समझदार है। माहिरा खान फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दें, एक्टिंग छोड़ दें? मेरे ख्याल से तो नए लोगों को जगह देनी चाहिए, काफ़ी काम कर लिया। कुछ आपने हानिया को नहीं कहना। ठीक है, हानिया मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, क्या करूँ, बाजी बना लूँ? मेरी आंखों से नहीं देखा शायद, छोड़ दो। आपकी आंखें तो मुझे भी ऐसे देखती है। लोग कहते हैं आप फवाद से जेलस होते हैं, इसलिए आप ऐसे करते हैं। आप खुदा के लिए फिल्म उठा के देखें, अगर आपको कहीं से वो एक्टर लगता है और आपको लगता है कि यार इसने कोई तबाही की है इस फिल्म के अंदर, यानी कि उससे अच्छा तो शान ने काम किया। मरियम नवाज के बारे में क्या ख्याल? फेस जो है ना उनका, हाँ, हीरोइन के जैसा है है। ना, वो टिकटॉक पे जितनी अच्छी एक्टिंग करती है, उन्हें एक्टिंग फिल्मों में भी काम करना चाहिए। ये भी मैं दुरुस्त कर सकता हूँ अगर मेरे से मशवरा ले। डोनाल्ड ट्रंप को क्या मशवरा देंगे? ओवर कॉन्फिडेंस आदमी अपनी पूरी जिंदगी मेरी देखा। आपसे भी ज्यादा? नहीं, मैं तो लाइक कॉन्फिडेंट हूँ मेरे भाई। आजकल लग रहा है कि मैं अगर बिल्ली के बारे में भी बात तो कह रहे यार ये शाह इसके बारे में क्यों कह रहा है, ये बिल्ली ऐसी क्यों है? फैसल रहमान के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं? जो बंदा कायदे आजम से मिला हो, मैं उसकी कैसे जो है वो इंसल्ट कर सकता हूँ, वो तो मेरे दिल के नज़दीक है। मैं तो यही चाह रहा था कि आपने मशवरा दें, फिर लोग नीचे कमेंट करें कि ये कौन होता है नया मशवरा। फलाने बंदे को तुम मशवरा दो, मेरे मशवरे से क्या हो रहा है जब उसे उसमें अमल नहीं कर रहा। अच्छा, आपने ना फैसल कुरैशी साहब के बारे में कहा था कि बेशक टीवी पे वो 10 आउट ऑफ 10 है, ठीक है, मगर फिल्मी वो नहीं है। आपको पता है रिसेंटली उनकी एक फिल्म आई है दीमक, और वो सुपर हिट हो गई सिनेमा में। वो फिल्म तकरीबन 6 से 7 करोड़ में बनी थी, और इस टाइम 20 करोड़ से ऊपर उस फिल्म ने कमाई कर ली है, अभी भी सिनेमा में लगी हुई। अगर ऐसा हुआ है तो वेरी गुड, अच्छी बात है। मगर उनके पास्ट कैरियर में जितनी भी फिल्में सिवाय इस फिल्म के, वो सारी फ्लॉप ही हैं। कोई भी आप मुझे बता दें अगर उनकी कोई हिट फिल्म हो इसके अलावा। हालांकि वो चाइल्ड स्टार है, उन्होंने चाइल्ड स्टार ऐसा काम किया हुआ, काम तो समझ लें कि वो बहुत अच्छा करते हैं, टेलीविज़न पे भी बहुत अच्छा करते हैं, खुद एज अ पर्सन भी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। मेरे दोस्त भी हैं, तो हमारे पड़ोसी भी रहे हैं, ठीक है, तो मुझे तो ज़ाती तौर पे वो पसंद है। ये चीज़ उन्हें ये बात पता है? वो करते हैं मुझे कभी भी फ़ोन। इस वाक़ये के बाद में किया जब आपकी वीडियो आई? नहीं, मैंने तो उनके बारे में गलत नहीं कहा, मैंने तो कहा कि बारे में दूसरों के बारे में तो कहा ना। नहीं, मैंने दूसरों के बारे में भी गलत नहीं कहा। दोस्त ही आ रहा है ना, क्योंकि मैं बात वो करता हूँ जो फैक्ट एंड फिगर्स के साथ हो। अगर आपको वो अच्छी, अब मुझे कोई कहे कि भाई कासिम जो है ना वो स्टडर है, तो मैं कहूँगा हाँ वो स्टडर है, मगर प्रॉब्लम क्या है, क्या उसके स्टडर होने में कोई प्रॉब्लम है? अगर मेरा वो दोस्त है वो स्टडर है तो इट्स फाइन टू मी। अगर आप मेरे दोस्त हैं, आप अच्छे फिल्म आर्टिस्ट नहीं हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरे दोस्त नहीं हैं। मगर मैं मुनाफकत तो नहीं ना कर सकता। मगर सच भी ना बोलना थोड़ा सा ये इधर मुश्किल है। आप ब्लंटली बंदा सच भी नहीं बोल सकता। 4 दिन की ज़िंदगी है, ठीक है, मैं इस वक्त तकरीबन 45 एज जो है वो समझ लेंगे मेरी है। 3 दिन आपके गुजर गए। हाँ, मेरी तकरीबन 2/3 से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर गई है, ठीक है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करते, मेरे वालिद साहब 59 ईयर्स में ही पास्ट हुए, और जितने भी सादात हैं अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें ना, जितने भी बड़े बड़े साद, जितने भी इमाम थे, यानी अली अलैहिस्सलाम हो गए, हसन हुसैन हो गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम बाकिर, जितने भी थे इमाम, ठीक है, चलते चलते चले आ रहे हैं। आप उनकी हिस्ट्री देखें, उनमें कोई आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा जिसकी को बड़ी लंबी उम्र हो, ठीक है। वो ज़्यादातर या 50s में या 60s के कंप्लीट होने के आसपास ही वफात कर गए।
ठीक है, तो या शहीद कर दिए गए, ठीक है। तो हमारी उम्रें तो इतनी ज़्यादा है नहीं, तो मैं समझता हूँ कि बस थोड़ी सी उम्र गुजारनी है, और वो भी मैं झूठ बोलूँ किसी के लिए जब मैंने जाने ऊपर है। तो जब मैंने जाने ऊपर है, जवाब ही अपना रब को देना है, तो मैं झूठ क्यों बोलूँ दुनिया में? जो मेरी समझ के मुताबिक ठीक है, मैं तो वही ठीक बोलूँगा। अरे मुझे पता है, ये भी अभी सच मुझे बता रहे, ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं अफवाह है, ठीक है, पहले तो मुझे पता था, मगर अफवाह सुनी आपने, पहले आपकी 2 शादी थी, अब आपने तीसरी भी कर ली बात, ठीक है, इस टाइम आपकी 3 हुई शादी है। ऐसा है कि अगर आप इस वो करेंगे ना सिनेरियो में, हाँ, मेरी तकरीबन जो है वो 4 शादियाँ हैं। 4 हुई शादी है वो? हुई थी। अच्छा, हुई थी। और सिर्फ एक ही है जो मेरी बीवी मेरे साथ। अच्छा, बस। बाकी से तलाक हो भी हुई है? जाहिर बात है, उन्होंने अलग अलग शादियां कर ली, उनके अब बच्चे हैं, और वो अलग अलग, कोई अलग मुल्कों में है, कोई अलग शहरों में। तो फिर आपने नेक्स्ट दोबारा नहीं करनी शादी? अगर अल्लाह ने दिया तो करूँगा, अरे, अगर अल्लाह ने मौका दिया शादी का अच्छा, हाँ, तो करूँगा। ठीक है, ठीक है। वैसे मुझे बताया, फ्लर्ट वगैरह पहले तो आप करते होते थे किसी ज़माने में, अब आप करते हैं या फिर एज जब ज़्यादा होगी अब नहीं किया जाता? मैंने फ्लर्ट नहीं कभी किया। मुझे कोई लड़की पसंद होती थी ना, तो मैं उसको ऑफर कराया था कि भाई अच्छा, शादी करनी है तो बताएं। तो मुझे बता, अब ऑफर कराते हैं या अब आप कहते हैं नहीं यार ठीक है बहुत हो गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि अगर आपको अल्लाह मौका दे और आपको कोई ऐसी लड़की नज़र आए जिससे शादी करनी चाहिए, वो आपकी बीवी बन सकती है, आप उससे औलाद ले सकते हैं, आप उससे अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो वाई नॉट? अल्लाह ने तो इजाज़त दी है, अब करें। वैसे भी मर्दों की तादाद दुनिया में बहुत थोड़ी है। अगर आप LGBT को अभी निकाला नहीं है मैंने, ठीक है, उनके साथ जो लोग जुड़े हैं, जो मर्द उनके साथ जुड़ते हैं, वो किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो आप सोचेंगे मर्दों की तादाद वैसी बहुत थोड़ी है और औरतें बहुत ज़्यादा हैं दुनिया में, तो वो कैसे लाइफ गुजारेंगी? सही बात है। वो यानी वो सारे आपसे कांटेक्ट करें? नहीं, सारी मेरे साथ कांटेक्ट ना करें, सारे नालायक आदमी। अच्छा, मैंने कहने का कुछ कर मतलब है लें। कि इतने कम से कम 10-15% ऐसे मर्द होने चाहिए जो एक से ज़्यादा शादियां करें, तो वो एडजस्ट होंगी। करने का तो सबको शौक होता है, मगर नहीं कर सकते ना। क्यों? फाइनेंशियली, ठीक है, और उसके बाद पहले पिछले की टेंशन जहन में, चक चक वगैरह नहीं बर्दाश्त हो सकती। ऐसा है कि अगर आप एक भी बीवी जो है ना वो नहीं रख सकते, तो फिर तो आपको रोज़े रखने चाहिए। अगर एक भी नहीं रख सकते और बाकी रहेगी 2, 3, 4 की, तो ये ताकत अल्लाह ताला ने हर मर्द को नहीं दी होती। यही तो मसला है। तो ये ताकत कुछ खाते हैं आप? खा तो रहा हूँ अभी आपके सामने। ये खास कुछ फल फ्रूट, कोई दवाई, कुछ ऐसा कुछ होता है ना? देखें, आप शादी 1 करें या 2 करें, 3 करें या 4, एक चीज़ आप अपने पल्ले में आए, 2 चीज़ें आपने कभी नहीं छोड़नी। एक, आपने सब्र नहीं छोड़ना, दूसरा आपने शुक्र नहीं छोड़ना। अगर ये 2 चीज़ें आप में हैं तो आप कोई भी रिश्ता चला लेंगे। अगर आप में सब्र और शुक्र नहीं है, फिर आप रिश्ता नहीं चला सकते। अगर आपको बीवी के मैंने आपको चाय बना के नहीं देनी, तो उसका बतिंगड़ ना बनाए, ना उससे लड़ें, उठें अपने लिए चाय बना लें, तो बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। कुछ मुझे एक चीज़ याद आ गई, लोगों ने भी पीछे नीचे ना कमेंट में किया, जब भी आपका नाम आता है ना, वो एक कैरेक्टर है, वो हमेशा ना आपकी अभी तक जान छोड़ ही नहीं रहा, वीना मलिक। तो मुझे लगता है वीना मलिक से कभी कोई बात हुई दोबारा, या फिर उन्होंने फ़ोन नंबर ब्लॉक किया हुआ आपका? नहीं, मेरा नंबर उसने ब्लॉक नहीं किया। कभी बात हुई है दोबारा? मल्टीपल टाइम डिफरेंट ओकेजन में कोई ज़रूरी ऐसी काम से रिलेटेड कोई बात ऐसी हो गई, अदरवाइज़ मैंने नहीं कभी फ़ोन किया, ना कभी मैसेज किया। ज़रूरत नहीं पड़ी। देखें, ऐसा है कि जब मैं एक जगह से चला जाता हूँ ना, मैं फिर वहाँ वापस मुड़ कर नहीं जाता, अनटिल अनलेस मेरी वहाँ कोई ज़रूरत हो। तो मैं नहीं समझता कि उनकी ज़िंदगी में मेरी कोई ज़रूरत है, क्योंकि वो अपनी जगह पूरी है, तो उसको अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो वैसे भी समझ लें कि अगर आपको मेरे बगैर जीना आ गया हुआ, तो इससे तो अच्छी बात ही कोई नहीं है।
बात भी अच्छी। हाँ, इससे अच्छी क्या बात है कि आपको मेरे बगैर जीना आ गया, तो बस दैट इज़ द गुड थिंग। हाँ, इसका मतलब मैं सिखा के हूँ आपको। नहीं, नहीं, अच्छा, अच्छा, तो nice, फिर nice, मेरा जाना जो है वो बनता नहीं है। हाँ, 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 बाकी मेरा नाम इसलिए आता रहता है क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारी लव स्टोरी जो है वो काफ़ी अरसा जो है चर्चा में रही, कई साल, 7-8 साल। उसमें कई लोग पैदा हुए, बड़े भी हुए, कईयों ने बातें भी की, मीडिया पे भी वो टॉक चलती रहीं, तो ऑटोमेटिकली वो नाम तो शायद रहेगा ही। फिर ज़ाहिर बात है आपकी अगर पहली पहली किसी के साथ इतनी डीप रिलेशनशिप रहा हो तो लोग उसका जिक्र करते ही हैं, जाहिर सी बात है। मगर यह है कि हर रिलेशनशिप का एक स्टार्ट होता है, एक एंड होता है, तो हमारा एंड शायद इस तरह ही था। ये राउंड करते हैं ये मशवरा कमेंट। एक नाम लूँगा, आपने इनके बारे में कोई कमेंट देना है बेशक, या फिर मशवरा देना, ठीक है। फिर आप मुझे कहते हैं जब मैं बातें करता हूँ तो लोग जो है उसको एक बात है, सच सच आप कह रहे हैं, आप सच बोलते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ आप अच्छे सच बोलें। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ। कौन इस बात की गवाही देगा कि शाहजी जो है वो झूठ बोलते हैं। नहीं, 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 अच्छी बात। अपनी तारीख की स्टार्ट से लेके आज तक सच बोला। अच्छा, नवे शयात हमेशा ठीक है, इज गुड। मशवरा करना। मशवरा देखें, उसको क्या मशवरा देना है, वो माशाल्लाह खुद बड़ी समझदार है। जिसको बड़ी जवानी में इतने अवार्ड मिल जाए तो वो समझदार है ना। कमाल है, कमाल है, कमाल है। अच्छा, मायरा खान। हाँ, पहले ही मैंने कहा था कि इनफ हो गया, बस अब बहुत हो गया। फिर भी इन्होंने करना है, ठीक है, शादी भी उन्होंने कर ली है फिर से, तो मेरा ख्याल है फैमिली को टाइम देना चाहिए। अभी बाद में अगर फिर करना चाहे तो ठीक है, मेरा ख्याल है अभी जो है। मगर हर बंदा अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा बेहतर समझता है, इन्हें अब चाह रहे उसको हैं कैरी करना। मायरा खान फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दें, एक्टिंग छोड़ दें। मेरे ख्याल से तो नए लोगों को जगह देनी चाहिए, काफ़ी काम कर लिया। नए लोग क्या है, नए लोग आने देंगे तो आएंगे ना। नहीं, वो तो ड्रामों में ना, फिल्म में तो फिल्म कोई भी नहीं है ना रही। फिल्म में तो मेरा ख्याल महवेश और मायरा के अलावा कोई है भी नहीं। महवेश और मायरा के अलावा कोई है एक भी और नहीं है, एक और है, अगला नाम हानिया मेरा है। हानिया के बारे में अगर कोई बुरी बात की ना आपने, मैं आपको इधर से ना किक मारूंगा। ये बुरी बात मैं किसके खिलाफ करता हूँ। कुछ आपने हानिया को नहीं कहना। ठीक है, हानिया मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, क्या करूँ, बाजी बना लूँ। अच्छी बात करें, प्यारी बातें करें। क्या करूँ मुझे, कोई अच्छी बात करें। खरबूजे की जैसी लगती है। हाँ, आपको पता है IMDb के भी मुताबिक हानिया जो है वो खूबसूरत तरीन दुनिया की औरतों में से है, अच्छा, एक्ट्रेसेस में से। यस, पता नहीं, मैं तो कभी सुष्मिता सेन भी अट्रैक्ट नहीं की, तो ये तो समझ लें कि बड़ा मुश्किल सा काम। नहीं, हानिया को कोई मशवरा देना चाहिए। जब आपने कह दिया है कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है तो मैं फिर उसको क्या मशवरा दूँ। ऊपर से आपने मुझे कहा कि उसके बारे में कुछ नहीं कहना। हानिया को मैं एक्टिंग में भी 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, खूबसूरती में भी 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, ठीक है, डांस में भी 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, हर चीज में 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। हर चीज़ में, हर चीज़ में तो ना कि तो ज्यादती हो जाएगी फिर बाकी लड़कियों के साथ। हानिया का कोई मुकाबला नहीं। सही है, फिर क्या कहा जा सकता है, फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता उसकी। उसके पीछे क्या कहते हैं कि स्ट्रेंथ इतनी आपने बना दी है, तो मैं फिर क्या कहूँ। अच्छा, नहीं करें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बाय फेस उनके बारे में नहीं पता कि आप जो है किसकी बात। हानिया आमिर का नहीं पता आपको? ना करें यार, ये तो आपने ज्यादती कर रहे हैं आप। मैं अब जब ये खाना पड़ेगा, ये कैसे हो सकता है? हाँ, बाय फेस हो सकता है। मैंने नहीं, हानिया से मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इनसे मशहूर को बंदी है ही नहीं। ये वो तो नहीं लड़की हुई जिसका डिम्पल बना हुआ। हाँ, मैं समझ गया, मैंने आपको कहा था, इसके बारे में मैंने राय भी दी थी। प्रीति जिंदा की तरह लगती है। हाँ, सॉरी, आगे समझ। आगे। हाँ, बट अगर आप कहें कि दुनिया की खूबसूरत औरत है तो आई डोंट बिलीव दैट। ने मेरी आंखों से नहीं देखा शायद, छोड़ दो। आपकी आंखें तो मुझे भी ऐसे देखती है।
उसके बारे में मैं क्या कहूँ। फवाद खान को क्या मशवरा देंगे? फवाद खान को मशवरा यही दूंगा कि बस लगे रहें मुन्ना भाई। आपको पता है वो पाकिस्तान के टॉप एक्टर हैं और आपने उन्हें 5.5 दिया ज्यादती। आपको पता है वो एक फिल्म के कितने चार्ज करते हैं? बहुत ज्यादा, करोड़ों में। अच्छी बात है, उनके लिए अच्छा है, पैसा जमा करें, शौक है उनको तो करें। मगर अगर आप उसकी बात करेंगे काम की, तो हर दूसरे ऐड में आ रहे होते हैं, बिस्कुट वो खा रहे होते हैं, ठीक है, टूथपेस्ट वो कर रहे होते हैं, चाय वो पी रहे होते हैं, कॉफ़ी वो पी रहे होते हैं, साबुन वो यूज़ कर रहे होते हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान, खद्दर की लंगोटी चांदी का फीदार, फिर भी मेरा देश महान। पता है फवाद खान के इतने फैंस हैं, आपको गालियां दे रहे होंगे इसमें। तो ठीक है, दे सकते हैं तो दें। लोग कहते हैं आप फवाद से जेलस होते हैं इसलिए आप ऐसे करते हैं। अच्छा, हाँ, आप खुदा के लिए फिल्म उठा के देखें, अगर आपको कहीं से वो एक्टर लगता है और आपको लगता है कि यार इसने कोई तबाही की है इस फिल्म के अंदर, यानी कि उससे अच्छा तो शान ने काम किया और राशिद नाज साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। इवन उनकी बेटी जो थी उस मॉडल थी, वो अगर मैं समझता हूँ कि वो होती तो ये जितने भी आज की लड़कियां हैं ना, जैसे मायरा हो गई या ये महविश हयात हो गई या बाकी, ये नहीं टिकनी थी। उसने काम नहीं किया आगे। मैं एज ए एक्टर बात नहीं कर रहा, वो सुपरस्टार है। फवाद बेशक एक्टर अच्छे ना हो, वो सुपरस्टार है। आप सुपरस्टार को क्या कहते हैं? जो बिक रहा मौजूदा वक्त में, हाँ, यानी कि चढ़ता सूरज हो तो बस वो सुपरस्टार है। ये मेरा क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपको ये क्राइटेरिया है तो ठीक है। देखें, शान फ्लॉप भी हो जाए ना, अभी फ्लॉप भी हो जाए, तो वो सुपरस्टार है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपने आप को कंसिडर नहीं करता, ठीक है। मैं अपने आप को सुपरस्टार इसलिए नहीं कंसिडर करता क्योंकि हमें वो बूम नहीं मिला जो इन सबको मिला। बूम हमने देखा, ऐसा नहीं कि नहीं देखा, फिल्म्स भी की, लीड पे भी की, सारा कुछ किया, मगर सारी बात है वो बूम नहीं देखा जो इन लोगों ने देखा। मगर जो मैंने किया फिर वो इनमें से किसी ने नहीं किया, और फिर ये सब चीज़ें हैं ना, वो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुड है और कहीं ना कोई बैड। तो वो तरखान वाले काम की बात कर रहे हैं। हाँ, तरखान वाले काम की नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात। सॉरी, अच्छा, तरखान वाला काम तो उससे भी मुश्किल है। फहद मुस्तफ़ा तो मैंने बताया था आपको, तारिक अजीज़ वाली कहानियाँ सारी। मशवरा क्या देंगे? मशवरा ठीक है, वो देखें, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इनके बारे में ये मशवरा दूं कि भाई अगर तुम इतने करोड़ कमा रहे हो तो इसका ये कर लो, तो मैं उनका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ कि मैंने उनको ये मशवरा देना है। क्या फिल्में ऐसी बनाओ, टीवी ना करो, फायदा नहीं ना। ये जो शो करके प्राइज वगैरह दे रहे होते ये ना करो, ऐसा मशवरा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मशवरे उन्हें दिए जाते हैं जिन पे किसी ने कोई अमल करना हो, ठीक है, या जिसको वो समझ में भी आते हों, ठीक है। मैंने चूँकि इन सब के साथ काम किया हुआ है, इनको नज़दीक से देखा हुआ है, और मुझे तकरीबन हर इंसान के जहन के बारे में पता है कि वो कितनी को कैपेसिटी के हिसाब से काम कर सकता है। दूसरा, मेरे कहने से इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता जितना कि वो ख़ुद को, अपने आप को जज करना अच्छे तरीके से जानते हैं। शीशे के सामने खड़े होके आपने एक दफ़ा सोचना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। कितने अक्लमंद इंसान। मैं तो यही चाह रहा था कि आपने मशवरा दें, फिर लोग नीचे कमेंट करें कि ये कौन होता है नया मशवरा। नहीं, मैं कौन होता हूँ मशवरा दे, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। कि मेरे मशवरे देने से उनको अक्ल थोड़ी आ रही है। मरियम नवाज के बारे में क्या ख्याल? मरियम नवाज देख के तो ऐसा लगता नहीं है कि उनकी माशाल्लाह इतनी एज है, बड़ी प्यारी लगती है। उन्हें भी मेरे ख्याल फिल्में करनी चाहिए, वो जितना वैसे फेस तो एक्टिंग करती हैं, फेस जो है ना उनका हीरोइन के जैसा है, वो टिकटॉक पे जितनी अच्छी एक्टिंग करती है, उन्हें एक्टिंग फिल्मों में भी काम करना चाहिए, है ना। नहीं, उनका फेस तो फिल्मी है ना। हाँ, लार्जर देन स्क्रीन फेस है, मगर अब वो हो नहीं ना सकती, वो पॉलिटिक्स में। देखिए ना, वो कितना अच्छी वो एक्टिंग कर रही होती हैं, वो प्यार भी कर रही होती हैं और वो भी कर रही होती हैं, यार ये देखो मैं माँ हूँ और ये वो है ना, उनके अंदर जर्म्स हैं एक्टिंग वाले।
नहीं, जम्स है नहीं। पॉलिटिशियन जो है वो प्रीटी मच हाफ आर्टिस्ट ही होता है। यस वो कौन आर्टिस्ट होता है, कौन आर्टिस्ट, यानी कि पॉलिटिशियन, ओवरऑल पॉलिटिशियंस। मगर आप उन्हें कोई मशवरा ये देंगे कि यार वो अपनी एक्टिंग क्या करें, वो जो भी करती है ना वो उल्टा पड़ जाता है, वो क्या करें कि वो चीज़ें ना उनकी पॉजिटिव है, लोग उनसे प्यार करने लग जाए, लोग नीचे कमेंट्स में ना उन्हें बुरा भला ना कहें। देखिए, मैं कमेंट पास करता हूँ, मेरे बारे में लोग बहुत सारी बातें करते होंगे, ठीक है, मगर जो मोहब्बत है ना वो किसी के दिल में आप डाल नहीं सकते, वो ऊपर वाले ने डालनी होती है। किसी के दिल में जो है कोई राय, कोई इज्जत, कोई बात जबरदस्ती नहीं हो सकती डंडे से। डंडे से बस यही हो सकती है आपके सामने। तारीख में जब भी डंडा लहराया गया है तो लोग डंडे के साथ ही रहे हैं, क्योंकि उनको डंडे से डर था। हमारे साथ भेड़ चाल वाला है और गाय वाला है, तो वो जो है सिलसिला वो तो नहीं जा सकता, मगर आप दिल में जगह नहीं बना सकते किसी की। जैसी वो कैरेक्टर जाएगा तो फिर दिल में जगह किसी जिसकी है वही उसी की दिल में जगह क्या जरूरत है कि मेरा नहीं ख्याल है जरूरत है ना। किस चीज़ के लिए? यानी पहले होता था ना कि लोगों को ना लोगों के दिल में जगह बना ताकि लोग वोट दें, अब तो जरूरत ही नहीं है ना। देखिए, अब एक मैकेनिकल सा सिस्टम बन गया है, ये भी मैं दुरुस्त कर सकता हूँ अगर मेरे से मशवरा ले। पाकिस्तान का वोटिंग सिस्टम मैं ठीक कर सकता हूँ, मेरे पास इसका पूरा फार्मूला है। अच्छा, ठीक है, और ठीक कर सकते हैं आप। हाँ, अगले का ठीक ही ना करवाना चाहे। हाँ, ये गलत बात है। अब ये ऐसी बात है ना, आप जब मुझे कह रहे थे कि यार ये फलाने बंदे को तुम मशवरा दो, मेरे मशवरे से क्या हो रहा है जब उसे उसमें अमल नहीं कर रहा। इसलिए रह नहीं दे। हाँ, तो फिर उसका क्या फायदा? रहने दे। डोनाल्ड ट्रंप को क्या मशवरा देना? ओवर कॉन्फिडेंस आदमी अपनी पूरी जिंदगी मेरी देखा, आपसे भी ज्यादा। नहीं, मैं तो लाइक कॉन्फिडेंट हूँ मेरे भाई। मेरे तो पीछे एक काम करने की पोजीशन है, ठीक है, तारीख है, मुझे पता है अपने आप का। कोई बहुत भी बात करे तो इंसान को अपने आप का पता होता है कि मैं कितने पानी में हूँ, मगर वो जो है वो तो है ना, वो तो सुपर है ना यार। उसकी तो कि मैं समझता हूँ कि कोरोना भी उसने एक दिन में ख़त्म कर दिया। हॉक्स, अनदर हॉक्स। मैं सर पकड़ के बैठ गया था पहली दफ़ा वो इलेक्ट हुआ था, मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार ये सोचता ही नहीं है, बस मेरे भाई सोचता ही नहीं है, सिर्फ बोलता है। मशवरा छोड़ दें। वैसे किसी के बारे में को बात करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं किसी के बारे में क्या बात करूंगा। मुझे तो आजकल लग रहा है कि मैं अगर बिल्ली के बारे में भी बात तो कह रहे यार ये शाह इसके बारे में क्यों कह रहे हैं, बिल्ली ऐसी क्यों है। जब आप कह रहे थे फैसल रहमान के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। फैसल रहमान के बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। उनकी पहली 80 साल उम्र है। आपको पता है कायदे आजम को उन्होंने जो है बचपन में देखा था। जो बंदा कायदे आजम से मिला हो, मैं उसकी कैसे जो है वो इंसल्ट कर सकता हूँ, वो तो मेरे दिल के नज़दीक है। कायदे आजम से मिलना कोई मामूली बात है। मजाक किया होगा ना? नहीं, वो सच में मानते, बिलीव करते हैं इस बात को। बिलीव करते हैं, ठीक है, ठीक। चलें, थैंक यू वेरी मच आपका। आप आए, आपने इतना कुछ मुझे बातें बताई, बड़े आप डीप सोच रखने वाले हैं, आपको पता है। हाँ, मैं गहरी सोच रखता हूँ। यस। मैं सोच की बुनियाद से आता हूँ और फिर उसके अख्ताम तक जाता हूँ। मेरी सोच ऐसे लोग बहुत कम है आजकल जो अपने दिल से बात करते हैं। हाँ, और दूसरा ये कि मैं अगर अपने बारे में कोई चीज़ बुरी होती है ना, मेरे बारे में आप मुझे कहेंगे कि यार तुम्हारी फिल्म अच्छी नहीं गई या फलानी चीज़ नहीं गई, तो मैंने नहीं कहना कि नहीं मेरी फिल्म तो बहुत अच्छी गई। मैंने उसको प्रोटेक्ट नहीं करना, मैंने उसको ऑन करना। हाँ, वो बुरी है मगर है मेरी ही, किसी फिल्म की कॉपी नहीं है, ठीक है, क्रिएशन है। आपको पसंद आए ठीक है, नहीं आए तो बस सही है। तो मैं इसी तरह ही हूँ, मैं अपनी बुराइयों को भी ऑन करता हूँ और मैं अपनी अच्छाइयों को भी ऑन करता हूँ। तो ये है कि ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करनी चाहिए कि इंसान अपनी बुराई कम करे और अच्छाई बढ़ाए। बाकी हर बंदे का अपना अपना राय है, सब ने ऊपर जाके जवाब तो देना है। जिसको लगता है कि वो ठीक है तो सही है, फिर अगर अल्लाह से वो कोई लॉस लेके आया कि हाँ ठीक है मैं तो सीधा जन्नत ही जाना है तो फिर ठीक है, अगर उसको इतना पक्का यकीन है। नहीं, कुछ लोग हैं हमारे ना पाकिस्तान में, लोगों की है ये सोच, मगर हम उधर नहीं जा रहे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका आने का।
ठीक है, इसी के साथ ही मुझे शेख कासिम को और बबरिक शाह साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।